शेर का आसन। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डराकर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई और खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। नैतिक शिक्षा जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी। तभी उसे एक रोटी मिली। वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था, इसलिए वह उसे शांति से बैठकर खाने की इच्छा में रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। नदी पर एक छोटा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था, तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीनने लगा। रोटी छीनने के लिए उसने भौंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। मुंह खोलते ही उसके मुंह से रोटी नदी के जल में गिरकर बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। इसलिए कहा गया है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। बोलती गुफा। एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह थक गया। उसकी भूख बढ़ गई। अचानक उसे एक गुफा नजर आई। शेर ने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। अच्छा हो तो मैं इस झाड़ी में छिप जाऊं। जो ही वो निकलेगा मैं उसे धर दबोचूंगा। शेर ने काफ़ी देर तक गुफा के बाहर इंतजार किया, मगर कोई भी जानवर वहाँ से बाहर नहीं आया। अब शेर ने सोचा कि लगता है वह जानवर इस वक्त गुफा में ना होकर कहीं बाहर गया है, इसलिए उसे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा, वह उसे खा जाएगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसे गुफा के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे यह निशान किसी बड़े एवं खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए। उसे किसी खतरे का एहसास हुआ। गीदड़ बहुत चालाक और सयाना था। उसने सोचा कि गुफा में जाने से पहले देखे मामला क्या है। उसने जोर से गुफा को आवाज़ लगाई, गुफा ओ गुफा। लेकिन जवाब कौन देता। गीदड़ ने फिर आवाज़ लगाई, अरे मेरी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती। तुझे क्या हो गया है? हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती है, आज क्या हो गया? अगर तूने जवाब ना दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा कि यह गुफा तो बोलकर गीदड़ का स्वागत करती है। आज मेरे यहाँ होने की वजह से शायद डर गई है। अगर गीदड़ का स्वागत नहीं किया तो वह चला जाएगा। ऐसा विचार कर शेर अपनी भारी आवाज़ में जोर से बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ वहाँ से भाग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपत्ति आने पर हमें चतुराई से काम लेना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।